दोस्तों, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम इस्लाम धर्म के एक सम्मानित नबी माने जाते हैं। यह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनका नाम कुरान में सीधे तौर पर नहीं मिलता है, लेकिन इस्लामी परंपराओं और ऐतिहासिक स्रोतों में उनकी चर्चा की गई है। उनके जीवन से जुड़े कई पहलू इस्लामिक इतिहास और शिक्षाओं में विशेष महत्व रखते हैं। हज़रत शीश का परिचय मैं आपको देने जा रही हूँ। जन्म और परिवार। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम हज़रत आदम के तीसरे बेटे थे। उनके जन्म के समय हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह खुशखबरी दी कि उनका यह बेटा नेक और ईमानदार होगा। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत दी गई। उन्हें अपने पिता की शिक्षाओं और ज्ञान को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व मिला। उन्होंने अपने समय के लोगों को तौहीद का संदेश दिया और गुमराही से बचने की शिक्षा दी। इतिहास और उनकी कहानी। उनका समय। हज़रत शीश का समय हज़रत आदम की मृत्यु के बाद का है। माना जाता है कि वे मानव इतिहास के शुरुआती दौर में लगभग 9000 से 10,000 साल पहले आए थे। उन्होंने अपने समुदाय को कृषि, औजार निर्माण और अन्य तकनीकी ज्ञान सिखाया। इस्लामिक परंपराओं में कहा जाता है कि लेखन, गणित और खगोल विज्ञान जैसे विषयों की शुरुआत हज़रत शीश के माध्यम से ही हुई थी। वे अपने समय के लोगों को अच्छे नैतिक मूल्यों और ईश्वर की उपासना की शिक्षा देते थे। उनके समय में शैतान ने इंसानों को गुमराह करने की कोशिशें शुरू कर दी थीं। शैतान ने इंसानों को मूर्ति पूजा और अन्य बुरे कर्मों की ओर आकर्षित करने की चालें चलीं। हज़रत शीश ने अपने लोगों को शैतान की चालों से बचाने के लिए सतर्क किया और उन्हें अल्लाह की राह पर चलने की हिदायत दी। हज़रत शीश के वंशजों ने उनकी शिक्षाओं का पालन किया और तौहीद का प्रचार किया। उनके वंशज लंबे समय तक नेक और ईमानदार रहे। हज़रत शीश की मृत्यु 912 वर्ष की आयु में हुई और उनकी कब्र के स्थान को लेकर अलग-अलग मत है। कुछ परंपराओं के अनुसार उनकी कब्र यरूशलेम या इराक के किसी स्थान पर हो सकती है। उनकी शिक्षा और जीवन आज भी इस्लामी परंपरा में प्रेरणा का स्रोत है। हज़रत शीश से जुड़ी मुख्य शिक्षाएं हैं, जैसे कि पहला है तौहीद, अल्लाह की एकता। इसका मतलब है उन्होंने सिखाया कि केवल अल्लाह की उपासना करनी चाहिए और शिर्क मतलब कि मूर्ति पूजा से बचना चाहिए। दूसरा है ज्ञान और नैतिकता। उनके माध्यम से यह संदेश मिलता है कि इंसान को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के पीछे जोर लगाना चाहिए, चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, ना कि फ़िज़ूल की चीज़ों में अपना समय व्यर्थ करना चाहिए और अपने जीवन में अच्छे नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। तीसरा है शैतान से बचाव। जी हाँ दोस्तों, उनका ये मत था कि शैतानों से बचकर रहना चाहिए। उन्होंने लोगों को शैतान की चालों से सतर्क किया और सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन जीने की शिक्षा दी। हज़रत शीश का जीवन इस बात का प्रतीक है कि इंसान को अल्लाह की राह पर चलना चाहिए
और बुराई से बचना चाहिए। उन्होंने मानवता को सभ्यता और नैतिकता की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हज़रत शीश इस्लामी परंपरा में ज्ञान, तौहीद और नेक जीवन के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी कहानी मानवता के शुरुआती दिनों की धार्मिक और नैतिक मार्गदर्शिक है। माना जाता है कि हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने मानवता को सभ्यता और ज्ञान की ओर अग्रसर किया। उन्होंने लोगों को खेती, औजार बनाना और कपड़े सिलना सिखाया। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने लेखन और खगोल विज्ञान की शुरुआत की। हज़रत आदम के बड़े बेटे हाबिल की हत्या उनके भाई काइन के कर दी गई थी। इस घटना के बाद हज़रत शीश ने अपने परिवार और समुदाय में शांति और न्याय की स्थापना की। उन्होंने काइन और उनके वंशजों के बुरे प्रभावों से अपने लोगों को बचाने के लिए संघर्ष किया। इस्लामी परंपरा के अनुसार हज़रत शीश पर 50 सहीफ़े, छोटी किताबें नाज़िल की गई थीं। इन किताबों में जीवन जीने के तरीके, इबादत के नियम और नैतिकता की शिक्षा दी थी। उन्होंने इन सहीफ़ों के माध्यम से अपने समुदाय को सच्चाई का मार्ग दिखाया। हज़रत शीश ने अपने जीवन के हर पहलू में लोगों को नेक काम करने और शांति बनाए रखने की शिक्षा दी। उन्होंने समझाया कि ईमानदारी से कमाई करो, गरीबों की मदद करो, अल्लाह की इबादत में समय बिताओ। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इनकी कहानी सिखाती है कि अल्लाह पर ईमान, ज्ञान का महत्व, नैतिकता और सत्यता और शैतान से बचाव। हज़रत शीश की कहानियाँ हमें यह सिखाती हैं कि इंसान को हमेशा अल्लाह की राह पर चलना चाहिए, नेक काम करने चाहिए और बुराइयों से बचना।